और दांतों के निशान महाराज बारीक बारीक देख लीजिए आप, इसमें भी उसमें भी आएगा बारीक बारीक निशान। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे आप सभी को। आज मैं आपको ब्रज के एक अद्भुत स्थान पर लेकर के आया हूँ। इस स्थान पर आपको एक साथ 3 दर्शन करने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ, जिसकी छाया में मैं खड़ा हूँ, यह अक्षय वट है। और अक्षय वट और जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ यह ब्रज की अयोध्या है। अंदर मैं आपको राम जी के भी दर्शन कराऊंगा और इसी स्थान पर उन सालेग्राम जी के मैं आपको दर्शन कराऊंगा जिन सालेग्राम जी को भगवान श्री कृष्ण ने जामुन समझ के अपने मुख में रख लिया था। भगवान के मुख की जो लालिमा है वह आज भी उन सालेग्राम जी पर रखी हुई है, लगी हुई है। आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो के साथ में बने रहें और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचा दें ताकि वो भी इस छुपे हुए स्थान के दर्शन कर पाएं। यह काफी कम लोग इस स्थान के बारे में जानते हैं। मैं आपको बता दूं यह ब्रज की अयोध्या है। और यह सामने आप देखिएगा, यह जो अक्षय वट है मैं आपको दिखा रहा हूं, यही अक्षय वट, वह अक्षय वट आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा प्रयाग में और एक अक्षय वट यहां मिलेगा। इसके पीछे कथा है, जब श्री कृष्ण भगवान ने 84 कोस में सभी देवी देवताओं को स्थान दिया है तो ब्रज में अयोध्या को भी स्थान इस जगह पर दिया, अक्षय वट को भी इसी स्थान पर जगह दिया। और यहाँ पर जब अक्षय वट के साथ में प्रयागराज स्वयं इसको यहाँ स्थापित करने आए थे तो उनके चरण चिन्हों के भी यहाँ दर्शन है। आप दर्शन करते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं इस वृक्ष के नीचे बैठ कर के इसकी पूजा करने से आपके मन में जो भी मनोकामना होती है पूरी हो जाती है। ये सामने आप अक्षय वट के दर्शन कर रहे हैं, मैं आपको अक्षय वट के दर्शन कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको अब भीतर लेकर के चलता हूँ मंदिर की तरफ। आप सामने जो मंदिर के दर्शन कर रहे हैं इसको ही ब्रज की अयोध्या माना जाता है। अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूं और मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के चलता हूं ब्रज की अयोध्या के, और साथ ही साथ उन सालेग्राम जी के जिन सालेग्राम जी को श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख में रखा था और उनकी मुख की जो लालिमा है आज भी उन सालेग्राम जी पर लगी हुई है। और मैं यहाँ के महाराज जी से भी बात करूँगा और यहाँ की महिमा के बारे में आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। सामने आप दर्शन कर रहे हैं श्री राम दरबार के, आप देखिए सामने राम दरबार के आप दर्शन कर रहे हैं और छोटे से मेरे यहाँ लड्डू गोपाल जी भी विराजे हुए हैं और इधर साइड में हनुमान जी महाराज के भी दिव्य दर्शन यहाँ पर हैं। और मैं अब आपको यहाँ की बात कराता हूँ और मैं आपको उन सालेग्राम जी के भी दर्शन कराता हूँ जिन सालेग्राम जी को स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख में रखा था और वह आज भी यहाँ विराजमान हैं। अब हमारे जो यहाँ के महंत हैं, जो यहाँ के सेवार्थी हैं, वह महाराज जी भी साथ में हैं। महाराज जी यहाँ की क्या कथा है? देखिए, एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया की इच्छा हुई थी कि हम लोग तीर्थ करने जाएंगे। जी महाराज जी। तो उन्होंने ठाकुर जी से और दाऊ जी से कहा कि लाला हम लोग तीर्थ करने जाना चाहते हैं। जी महाराज जी। तो ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आप भी बूढ़े हो, मैया भी बूढ़ी है और उस समय कोई आने जाने का यातायात साधन, ट्रेन, बस, गाड़ी, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल नहीं थी। जी महाराज जी। तो ठाकुर जी ने कहा कि बाबा हम सभी तीर्थों को जो भारतवर्ष में तीर्थ हैं वो यहाँ पर बुलाते हैं और ब्रज 84 कोस के अंदर एक एक गांव में एक एक तीर्थ की स्थापना करते हैं। फिर हम सभी लोग मिलकर के ब्रज 84 कोस का परिक्रमा करेंगे और सभी तीर्थों का यहीं पर दर्शन करेंगे। जी महाराज जी। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आज बद्री, केदारनाथ, रामेश्वरम, पुष्कर, गंगोत्री, जमुनोत्री व गया आदि तीर्थ हैं, जी महाराज, उसी क्रम में यहाँ श्री ठाकुर जी ने जो है तीर्थराज प्रयागराज की स्थापना की। सामने जो अक्षय वट का वृक्ष है, अक्षय वट का वृक्ष इस भूमंडल पर केवल एक है जो श्री प्रयागराज जी के अंदर है, वो भी किले के अंदर है। जी महाराज जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तीर्थराज प्रयागराज की स्थापना की। प्रयागराज जी के जो है चरण चिन्ह वहाँ बाहर हैं और अक्षय वट का वृक्ष है। जी। एक बार नंद बाबा के साथ छोटे में ठाकुर जी करीब 4-5 साल के थे, तो उस समय नंद बाबा उनको लेकर यहाँ आए। उस समय मंदिर में केवल सालिग्राम भगवान के विग्रह थी और कोई विग्रह नहीं था। अच्छा महाराज जी। तो उस दिन ठाकुर जी की इच्छा से पुजारी जी बहुत बीमार थे और कोई महात्मा साधु था नहीं। तो जब नंद बाबा ये समझे तो उनके पास गए, पुजारी जी से बोले कि बाबा हम स्नान कर लेते हैं और आप चाबी दे दीजिए, मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा कर दूँ। जी महाराज। तो नंद बाबा जब
सेवा पूजा ठाकुर जी का करने आए तो शालिग्राम के विग्रहों को स्नान कराया, तिलक स्वरूप इत्यादि किया, सिंहासन पर जब बैठाया तो शालिग्राम की सेवा के बाद जो है वो तुरंत जरूरत पड़ती है तुलसी की। जी महाराज जी। तो कन्हैया जी के चक्कर से वो तुलसी लाना भूल गए थे, तो तुलसी लेने जब तुलसाने में गए जी महाराज जी, तो एक शालिग्राम को ठाकुर जी ने जामुन समझ करके उठाकर मुंह में रख लिया, और जामुन क्या समझा उनको तो लीला दिखानी थी। जी महाराज जी। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो पान खाए हुए थे। पान कोई भी खाता है एक तरफ गाल में रखता है। जी महाराज। तो जब नंद बाबा आए, शालिग्राम को उनके मुखार बिंदु से निकलवाया तो जिस तरफ गाल में पान था जी महाराज। उस तरफ शालिग्राम जी पान के रंग के लाल हो गए। अच्छा महाराज। बहुत भी धोया अच्छा महाराज। मलमल के, लेकिन वो रंग गया नहीं। दांतों से जो चबाया उसका भी निशान है, और लाल का रंग और दांतों का निशान आज भी विद्यमान है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है। जी महाराज। वो हम आपको कथाएं महाराज जी, अब आप उन शालिग्राम जी के और दर्शन करा दें जो शालिग्राम जी यहाँ विराजमान हैं। ये रंग केवल लाल है इतना, और वो लाल है जो पान का रंग होता है। अच्छा महाराज जी। ये जो महाराज जी लाल लाल दिख रहा है, हाँ ये हिस्सा। अच्छा महाराज जी। और दांतों के निशान महाराज बारीक बारीक देख लीजिए आप, इसमें भी उसमें भी आएगा बारीक बारीक निशान। और देखिए ये चारों तरफ से देख लीजिए, कहीं लाल नहीं है, और निशान आप देखिए बारीक बारीक। जी जी। दिख रहा है नहीं दिख रहा? जी महाराज जी। ये है, ये शालिग्राम जी का यहाँ मुख्य दर्शन है। अच्छा महाराज जी। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसे शालिग्राम का दर्शन आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। अच्छा महाराज जी। सही कहा महाराज जी आपने, बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेंगे ऐसे दर्शन कहीं नहीं मिलते महाराज जी शालिग्राम। ये आपने दर्शन करे शालिग्राम जी महाराज के। ये वही शालिग्राम जी हैं जिनको श्री कृष्ण भगवान ने, महाराज जी ने जैसे बताया, लीला करने के लिए अपने मुख में रख लिया। और आप देखेंगे भी कि इन पर लालिमा आज भी है। यह वही शालिग्राम जी हैं, उसके मैंने आपको दर्शन कराए। अब आप सभी से विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।